एक कमरा जिसमें कभी सपने जागा करते थे, एक कोना जहां बैठकर नीलेश घंटों तक गेमिंग सॉफ्टवेयर बनाना सीखता था। दीवारों पर पेंटिंग्स टंगी थी और एक स्केच बुक के पेंटिंग के खजाने में मिली वो पेंटिंग जिसने कमरे में बैठे हर शख्स की आंखें तर कर दी। नीलेश की बनाई अपने माता पिता की पेंटिंग कितने प्यार से बनाई होगी उसने। शायद नीलेश ने सोचा होगा कि एक ऐसा दिन आएगा जब मैं अपने माँ बाप को खुशियां दूंगा, लेकिन आज वही कमरा बिल्कुल खामोश है। उस कमरे में कदम रखते ही ऐसा लगता है जैसे वक्त वहीं रुक गया हो। मेज पर रखी चीजें वही हैं, सपने वही हैं, बस उन्हें देखने वाला अब नहीं रहा। नीलेश का भाई अभिषेक जब उस कमरे में पहुंचा तो खुद को संभाल नहीं पाया। रोते हुए उसने बस इतना कहा कि यहीं हम दोनों भाई सोते थे, यहीं खेलते थे, यहीं काम करते थे, और फिर उसकी आवाज गले में ही अटक गई। 2 लाइन से ज्यादा वो बोल नहीं पाया और वहां से चला गया। शायद कुछ दर्द शब्दों से नहीं, सिर्फ आंखों से निकलते हैं। पेंटिंग्स के शौकीन 27 वर्षीय नीलेश को शायद ही मालूम था कि महज 2 दिन पहले लगाई गई ये नई नवेली पेंटिंग देखने के लिए अपने ही कमरे में, जहां वो सोता, उठता, बैठता, काम करता, वही मौजूद नहीं रहेगा। हम इस वक्त उस जगह पर हैं जहां नीलेश का पूरा बचपन भी बीता, और इस वक्त आप जो सब बुक्स देख रहे हैं, जो सामान देख रहे हैं, वो नीलेश का और उनके भाई का है। ये एक सेपरेट रूम था। ये लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, उसके लिए एक कमरे में शायद एक ही एसी लगवाना बहुत बड़ी बात होती है। तो भाई सबने सोचा कि ऊपर वाले कमरे में एसी लगवाते हैं क्योंकि बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत ना हो। अब आप देखें तो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं वो कंप्यूटर जहां पर बैठकर नीलेश अपना एनिमेशन और गेमिंग जो भी उसका सॉफ्टवेयर का काम था वो सीखता भी था, करता भी था। आप देख भी सकते हैं क्योंकि गेमिंग जोन की पूरी घटना है। ये आप दिखाऊं मैं आपको, ये वो रिमोट है, यानी कि जो गेम्स के सॉफ्टवेयर बनाने का काम है, एनिमेशन सीखने का काम है, वो नीलेश यहीं से आधा करते थे, और बाकी तो जहां उनका जॉब प्रोफाइल था वहां था। ये पूरा सिस्टम देखिए इन्होंने लगा रखा है, और ये पूरे डेस्कटॉप यहाँ लगा हुआ है। और इतना ही नहीं, नीलेश जो है, और ये भगवानों की तमाम मूर्तियां लग गई हैं, यहीं पर वो पूजा भी करते थे हर दिन दफ्तर जाने से पहले। नीलेश के जो भाई हैं, सगे भाई हैं, वो भी इस कमरे में उन्हीं के साथ रहते थे। वो इस वक्त हमारे साथ हैं। नीलेश को मैंने जैसे बताया पेंटिंग्स के शौकीन थे, तो ये आप देखें, ये नीलेश की बनाई कुछ पेंटिंग्स हमारे पास हैं। तो कितना टैलेंटेड लड़का, आप केवल पेंटिंग्स देखें और खुद समझें कि कितना बनाया करता था, सब वो बनाया करता था। ये देखिए, ये सब नीलेश की बनाई हुई पेंटिंग, सब उसी की बनाई हुई बनाया करता था। ये मम्मी पापा की, मम्मी पापा की देखिए, मम्मी पापा की पिक्चर्स भी। ये दिखाइए मुझे एक मिनट। ये देखिए, एक बच्चे के लिए सबसे स्पेशल रिश्ता कोई होता है तो वो माँ का होता है और पिता का होता है। अब नीलेश, जिनके माता पिता को आपने बिलखते हुए देखा, अब वो उनका प्रेम अपने माता पिता के लिए क्या था वो आपको हम दिखा रहे हैं कि नीलेश ने कैसे अपने आर्टिस्टिक हैंड से इस तरह की पेंटिंग्स की और कहीं ना कहीं अपने माता पिता का भी मान बढ़ाने की पूरी कोशिश की। परिवार, इनके भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे हम बात करेंगे। आपका क्या नाम है? जी, अभिषेक कुमार। अभिषेक भाई, बहुत दर्द भरा क्षण है आज, जैसा मुझे मालूम पड़ा इस कमरे में आप दोनों साथ ही में रहते थे, क्या कुछ यादें हैं? जी, हम लोग साथ में बैठ के कभी वो गेम खेला करता था, हम लोग बातचीत किया करते, रात के 2-2 3-3 बजे तक साथ में समय बिताते थे। यहाँ गर्मी लगती तो दोनों भाइयों ने मिलकर एसी लगाया, तो इसी तरह हम लोग यहाँ सारा समय हम लोग यहीं बिताते थे। छुट्टी का दिन भी पूरा यहीं बीतता था हमारा उसके साथ। हम समझ सकते हैं, बहुत आपके लिए बहुत ही दर्द भरा क्षण है। मुझे जाना पड़ेगा। अभिषेक, आप अभिषेक को सुन रहे थे और आप समझ लें कि ये परिवार की हालत है, और ये वो कंप्यूटर, जिस कंप्यूटर पर बैठकर वो गेमिंग, सब कुछ खत्म हो गया। 27 साल का नीलेश कुमार जिस दिन घर से नौकरी के लिए निकला था, उसने हमेशा की ही तरह अपने माता पिता के पैर छुए थे। घर से जाते समय कोई नहीं जानता था कि वो उसकी आखिरी विदाई होगी। किसी ने नहीं सोचा था कि जो बेटा शाम को लौट कर आता था वो अब कभी वापस नहीं आएगा। पिता शत्रुघ्न लाल की आंखों में सिर्फ आंसू नहीं है, सवाल है, दर्द है। टूट चुका एक पिता है। वो बार बार कह रहे हैं कि मेरे बेटे की मौत के जिम्मेदार अधिकारी हैं। अब कार्रवाई कर लो,
SIT बना लो, लेकिन मेरा बेटा कभी वापस नहीं आएगा। सोचिए, एक पिता जिसने बेटे को पढ़ाया, बड़ा किया, उसके सपनों को उड़ान दी, आज उसी बेटे की अर्थी देख रहे हैं। नीलेश के पिता कहते हैं कि मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि कल आखिरी बार उसे देखना। अब वही आखिरी तस्वीर आंखों के सामने घूमती रहती है। कोई देखभाल या इस तरीके की व्यवस्था ही नहीं होती है जो कि बिल्डिंगों की चेकअप कराए जाएं या शॉर्ट सर्किट ना हो, देख सुविधा असुविधा की बात है। कोई एग्जिट नहीं था, होता तो बच्चे निकल सकते थे। आदित्य, वहाँ मौके कोई था ही नहीं, बंद था सब। अब जिस हिसाब से दिखाया गया उस हिसाब से बंद है सब। बाहर के आदमी खड़े क्या करें, कुछ कर ही नहीं सकते थे। इसलिए इसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सर, बेटे से कब आपकी आखिरी बार बात हुई थी? कल सुबह 10:15 बजे। 10:15 बजे के बाद से बात नहीं हो पाई। फिर 10:15 बजे वो रोजमर्रा की तरह निकला ब्रेकफास्ट करके, उसके बाद नहीं बात हो पाई। दिन में 2-2:30 बजे मिलाया गया तो स्विच ऑफ बताया। उसके बाद से कुछ खबर नहीं चली। मोबाइल खराब था मेरा घर का, वो बनने के लिए गया था, छोटा वाला मोबाइल था, उसका नेटवर्क नहीं काम करता। घर के अंदर कुछ बात नहीं हो पाती है, इसलिए कोई बात नहीं हो पाई बच्चे से। बच्चा जब आपका निकला घर से, निकलने से पहले होता नहीं आम दिनचर्या में बात होती है, ध्यान रखना था, कुछ बातचीत, आखिरी लफ्ज याद है? आखिरी क्या बातचीत आपकी हुई? तो यही मैं कहता हूँ, बेटा ठीक से जाना, आराम से जाना, भले 2-4 मिनट लेट पहुंचो लेकिन सुरक्षित जाना, ढंग से जाना, बस यही बात होते हैं। जाओ बेटा बाय करके चला जाता है, हेलो करके। आपको लगता था कि ये उसकी जिंदगी का आपके लिए एक आखिरी बाय होगा? नहीं, ये कभी महसूस ही नहीं किया हमने। ये हमको महसूस नहीं हो रहा था उस समय। कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं थी उस तरीके की। खुशी से गया, खुशी से आता था। ऑफिस से निकलने के बाद जिम जाता था, जिम से फिर घर वापस आता था, बराबर बात हुआ करती थी। आप जब फोन नहीं उठा तो आप घबरा गए, फिर आपने खबर देखी? हाँ, तो शाम को पता चला ना, फिर शाम को फोन आया। फिर जिसको पता चला तो फोन वहां से आना शुरू हुआ। दिन में नहीं पता चला है, 5 बजे तक नहीं पता चला है। माँ बिलख रही हैं, दर्द में हैं, आप लोग उसका संस्कार की तैयारी कर रहे हैं। कल तक जिस घर में खुशियां थी, आज उस घर में मातम मनाया जा रहा है। आज के लिए कोई देखने वाला नहीं यहाँ के आके देख सके। कौन जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार है या अधिकारी जिम्मेदार है? वहाँ के मेंटेनेंस करने वाले के अधिकारी जिम्मेदार हैं या लापरवाही की वजह से हुआ सब? मुख्यमंत्री बात करते हुए मीडिया से रोने लगे कल। अब हादसा हो जाने के बाद किस चीज कोई बात करे, क्या वापस कर सकता है? वो वापस तो नहीं कर सकता। केवल समस्या को समाधान करने के लिए, सुलझाने के लिए बस केवल आश्वासन देंगे। पर पिता का तो देखा आपने, और नीलेश की माँ तो बस अपने बेटे को देखे जा रही हैं। जिस बेटे को 9 महीने पेट में रखा, उंगली पकड़कर चलना सिखाया, जिसकी पसंद का खाना बनाया, जिसके लौटने का इंतजार हर शाम किया, आज वही माँ अपने बेटे के शव के सामने बैठी है। उनकी चीखों में एक सवाल है कि आखिर क्यों? लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र में बिल्डिंग में लगी उस भीषण आग ने सिर्फ 15 जिंदगियां नहीं छीनी, उनके 15 परिवारों की हंसी छीन ली, कई घरों की रोशनी बुझा दी, कई माओं की गोद सूनी कर दी। अब गिरफ्तारी होगी, जांच होगी, अफसर सस्पेंड होंगे, मुआवजा मिलेगा, लेकिन जिन घरों से बेटे चले गए वहां अब कौन लौट कर आएगा? वो आवाजें, वो हंसी, वो सपने, सब कुछ मानो थम गए हैं। नीलेश का कमरा शायद हमेशा वैसा ही रहेगा। उसकी बनाई पेंटिंग्स, उसकी चीजें, उसकी यादें और उसके अपने, बस सब दरवाजे की तरफ देखते रह जाएंगे, इस उम्मीद में नहीं कि वो लौट कर आएगा, बल्कि इस दर्द के साथ कि काश उस दिन वो घर से निकला ही ना होता। यूपी तक के लिए समर श्रीवास्तव की रिपोर्ट।